एवरीवन, वेलकम बैक टू डे बाय डे क्लासेस। हम आज 7th की हिस्ट्री को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। हमने पिछले दो टॉपिक्स में मैप में जो चेंज आए थे वो पढ़े थे और लैंग्वेजेस में वोकैबुलरीज में जो चेंज आए थे वो पढ़े थे। आज हम अब ये जानेंगे कि ये जो हिस्टोरियंस हैं ये अपना सोर्स लाते कहां से हैं, कहां से इन्हें पता चलता है कि ऐसी ऐसी चीजें चेंज हुई हैं, कहां से इतना तिलस्म लगा रहे हैं भैया। चलो देखते हैं इनके बारे में। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स लाइक सोर्स टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी, द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। अब जो ये हिस्टोरियंस होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स का यूज करते हैं, सोर्सेस का यूज करते हैं अलग अलग टाइम के हिसाब से। मतलब अगर वो मिडीवियल का पढ़ रहे हैं तो वो कुछ और सोर्स यूज करेंगे, एशियंट्स का पढ़ रहे हैं तो वो कोई और सोर्स यूज करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं तो कुछ और यूज करेंगे। अब जैसे कि क्या वो सोर्स होगा क्या। अब अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं तो मॉडर्न टाइम में, आजादी के टाइम पे न्यूज़पेपर छपते थे, बुकें छपती थी, तो हिस्टोरियंस उन बुक से, उन न्यूज़पेपर से उस टाइम के बारे में जान सकते हैं। मिडीवियल टाइम में जाते हैं, वहां प्रिंटिंग प्रेस था ही नहीं, मीडिया भी नहीं थी, यूट्यूब भी नहीं था, तो वो लोग उनके बारे में कैसे पढ़ेंगे। उस टाइम में कॉइन्स होते थे, स्क्रिप्चर्स होते थे, बड़े बड़े पैसे लकड़ियों पे होता था, लिखा जाता था वेद पुराण की बातें, कहानियां, राजाओं की कहानियां, रानियों की कहानियां, कैसे इस राजा ने इसको हराया, कैसे उस राजा ने उस राज्य पे अपनी पटाखे लहराए वगैरह वगैरह, सारे बड़े बड़े स्क्रिप्चर्स में लिखा जाता था, स्टोन्स पे लिखा जाता था, केव्स। और उससे भी पुराना अगर हम एशियंट हिस्ट्री में जाए तो हमें केव पेंटिंग मिलती है, केव्स में लिखा हुआ होता है, फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं जिनसे हमें बाकी चीजों का पता चलता है। तो ये होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोर्सेस जिनसे हिस्टोरियंस उस टाइम के बारे में जान सकते हैं। तो जैसे कि इन्होंने गुप्ता और हर्षवर्धन के बारे में बोला है, जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा 6th क्लास में। तो उस टाइम के लोगों ने, उस टाइम के बारे में उन्होंने कुछ कॉइन से, इंस्क्रिप्शन से, आर्किटेक्ट से, टेक्सचुअल रिकॉर्ड से और मतलब ये सारी चीजें ली थी, कॉइन्स ली थी, इंस्क्रिप्शन लिया था। उस टाइम के आर्किटेक्ट माने उस टाइम के घर, अब घर होंगे नहीं होंगे ना, टूट गए होंगे, लेकिन बड़े बड़े मंदिर वो तो अभी भी मौजूद है ना, जहां लोग पूजा पाठ करने जाते, तो वो मंदिर भी अलग अलग टाइम पीरियड में बनाए गए हैं। तो उन मंदिरों से हम जान सकते हैं कि ये जिस टाइम में बना है उस टाइम पे लोग किस टाइप का साइंस लगाते थे चीज बनाने के लिए, किस टाइप के बिल्डिंग्स बनाने में बिलीव करते थे, कौन से गॉड की पूजा करते थे, कौन सी भाषा यूज करते, क्योंकि हम मंदिरों में जाएंगे तो वहां कुछ ना कुछ दीवारों पे लिखा होता है। तो उन सब चीजों से हिस्टोरियंस आर्किटेक्ट की मदद से पढ़ते थे। टेक्सचुअल रिकॉर्ड, राजा महाराजाओं की कहानी जैसे मैंने कहा लिखा होता है, और इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स। कॉइन्स तो मतलब हर राजा चलाता था अपना, क्योंकि कॉइन्स एक इजी मेथड होता है व्यापार करने का। पहले लोग होता था 2 बोरा गेहूं लेके जाओ तो फिर 2 बोरा उसके बदले चावल लेके आओ। अब इतना भारी भारी 2 बोरा लेके जाओ, फिर 2 बोरा लेके आओ, कितनी मेहनत लगती थी। फिर एक कॉइन आया, जेब में कुछ पैसे लेके चलो, 2 बोरी चावल खरीद के ले आओ। और आज के जमाने में क्या आ गया है, पैसे रखने की भी जरूरत नहीं है, डिजिटल इंडिया है, कैशलेस चलेंगे हम। तो ये सारे चेंजेस हैं जो 1000 ईयर्स में आए थे। तो इसके बारे में हमने ये देख लिया। अब इसमें हिस्टोरियंस को दिक्कत क्या आती है, इतना इजी नहीं है कि आपको टेक्स्ट मिल गए, आपने पढ़ लिया, आप हिस्ट्री के बारे में जान गए, आप हिस्टोरियंस बन गए। वो टेक्स्ट, उस टाइम में पेपर नहीं था, डिजिटल मीडिया नहीं था, तो उन टेक्स्टों को संभाल के रखना बहुत मुश्किल होता था और लिखा एक जाता था और उसकी कॉपी बनाई जाती थी। तो जब आपने देखा होगा कि हम किसी दिन क्लास मिस कर देते हैं, हम स्कूल नहीं जाते, मैडम कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा देती है, तो हम अपने फ्रेंड से नोटबुक मांगते हैं कि भाई दे दे, मुझे भी काम करना है, मेरा काम रह गया है। भाई ने कॉपी तो दे दी, लेकिन भाई की राइटिंग समझ में नहीं आई। अब मान लो अब समझ में नहीं आई, अब उसे कॉल करके पूछे भाई तूने कौन कौन से वर्ड लिखे हैं। हम क्या करते हैं, जो हमें समझ में आ रहा है हम उस हिसाब से उस वर्ड को बना देते हैं। मान लो किसी का आर हमें समझ में नहीं आया, उसका आर मुझे एन की तरह लग रहा है, मैंने उसकी जगह ध्यान ही नहीं दिया क्या है, उसने आर बनाया, एस बनाया, मैंने एन लिख दिया, हम आगे बढ़ गए। उसी तरीके से उस टाइम भी लोगों ने जब कॉपी बनाई होगी
तो कुछ ऐसे हुए होंगे जो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उन्होंने उसके बदले जो दूसरी कॉपी बनाई होगी उसकी, या फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी, उसमें चेंजेस आए होंगे। तो अब जो हिस्टोरियंस के पास 1 2 3 रिकॉर्ड है, पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, एक में लिखा है आर, एक में लिखा है एन, एक में लिखा है एस, तीनों की हैंडराइटिंग अलग थी, तीनों ने अलग अलग समझा। तो हिस्टोरियंस को समझने में बड़ी मुश्किल होती थी कि भाई सच किसने बोला है, असली स्पेलिंग क्या है, असली रिकॉर्ड क्या है। तो उनको वो तीनों टेक्स्ट पढ़ने पड़ते हैं ताकि वो जान सके कि असल में एक्चुअल में उस टाइम में हुआ क्या था और असली था क्या। उसके बाद उस टाइम के लोग लिखते किसके बारे में थे? उस टाइम के लोग ज्यादातर तो भाई भक्ति में लीन रहते थे, तो होली टेक्स्ट लिखते थे। उसके बाद हमारे जो महाराजा थे उनके बारे में लिखा जाता था, उनकी वीर गाथाएं, उनकी रानियों की खूबसूरतियां, उनके महलों की खूबसूरतियां, उनकी आर्मी की पावर, इन सब के बारे में। और फिर लेटर एंड टीचिंग फॉर ऑफ संत, जो हमारे संत गुरु उस टाइम के जो महात्मा हुए थे, उन्होंने जो जो ज्ञान दिया था उन सबको लिखा जाता था। और पेटिशन और जुडिशियल रिकॉर्ड्स, मतलब वहां उस टाइम में जो कानून बने होंगे, जो न्याय हुआ होगा, उन सब के बारे में लिखा जाता है, या फिर उनके टैक्सेस के बारे में लिखा जाता था, लिखा जाता था। अब मैन्यूस्क्रिप्ट वर्ड कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल्स, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। अब जो ये जितने स्क्रिप्ट्स होते थे, लिखे तो एक जाते थे, मतलब बहुत प्रीशियस हैं, किसी को भी नहीं दे सकते। तो ये ज्यादातर तो या तो राजा के महल में मिलेंगे आपको, या किसी टेम्पल में मिलेंगे, या फिर उस टाइम का जो अमीर आदमी होगा उसके पास मिलेंगे। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड अचीव्स, उन्हें लाइब्रेरी में रखा जाता है या फिर रखा जाता था, या फिर अचीव्स में। अब अचीव्स क्या होता है? अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड, ऐसी जगह जहां पे डॉक्यूमेंट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को स्टोर करके रखा जाता होगा। टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव अचीव्स वेयर दे कीप ऑल देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शंस। अब उस टाइम के लोगों ने तो रख लिया अचीव में। आज भी हमारे पास इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इतने न्याय है हमारे हो रहे हैं, कानून बन रहे हैं, पुराने कानून है, नए कानून है, अमेंडमेंट्स हो रही हैं। तो इन सब के लिए भी हर गवर्नमेंट ने, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल हो, उन्होंने अपने अचीव्स बना रखे हैं जहां पे वो सारे पुराने नए डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रखती हैं। ज्यादातर पुराने को रखना होता है क्योंकि नए का तो काम ही चल रहा होता है, तो हम पुराने को स्टोर करके रखते हैं। मन में तो ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि क्या करना है इस पुराने डॉक्यूमेंट को रख के, एक नया चैप्टर ही तो बनाना है। लेकिन ये जो अचीव्स में जो डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं, भले आगे जाके ये हमारा एक सिलेबस बन जाए, लेकिन ये बहुत जरूरी होता है कि उस टाइम में क्या हुआ था ये जानना भी जरूरी है, ताकि हम वो गलती दोबारा आज के टाइम पे ना करें। मानो अगर उस टाइम के कुछ ऐसी किताबें होती ही ना जिससे हमें पता चलता कि जो ब्रिटिश रूल था या मुगल रूल था, उन्होंने इंडिया में क्या क्या चेंजेस किए, क्या क्या किया, तो क्या हम आज भी उन गलतियों को शायद दोबारा दोहरा सकते थे। लेकिन जब हमने उन्हें पढ़ा, हमें पता चला हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, हमने ऐसा किया तो हमें आजादी मिली, ये किया तो ये हुआ, तो इन सब चीजों से हमें एक बेटर फ्यूचर का ऑप्शन मिल सकता है कि हम अपनी पुरानी गलतियां ना दोहराएं। तो जैसा मैंने बताया था, हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती तो हम कॉपी करते हैं। ये पूरा पैराग्राफ हमारे दोस्त के ऊपर ही दिया हुआ है कि दोस्त की कॉपी क्यों करनी है। और प्लीज अगर अगली बार आप अपने दोस्त के नोट्स को कॉपी करो तो ध्यान से करो, वरना फिर कोई हिस्टोरियंस उसे भी ढंग से पढ़ नहीं पाएगा। अब उसी वजह से एक टेक्स्ट डिफरेंट टेक्स्ट बन जाता था और ये बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो जाती थी कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। और इसके बाद जो रीडर होता था वो सिर्फ गेस कर सकता था कि भाई लिखा क्या गया है, शायद ये लिखा गया होगा, शायद वो लिखा गया होगा। जैसे कि फिर हमारी मैडम, हमने तो 2 अलग अलग नोट्स लिख दिए, मैम के पास सबमिट कर दिया। अब मैम सिर्फ गेस कर सकती हैं कौन सा वाला सही मानूं, इसको या इसको, लेकिन वो तो हमारी मैम है, उन्हें सब पता है, वो सही वाले को सही करेंगी और जिसने कॉपी किया होगा वो बेचारा गलत हो जाएगा। इसलिए अच्छे से कॉपी करना। On occasionally, author receive their chronicles at different times.
द 14th century chronicle Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. अब ऐसा ही एक चीज हुआ बेचारे जियाउद्दीन के साथ। जियाउद्दीन ने तो पहली बार अपना लिख लिया, अब इसकी जो भी क्रॉनिकल थी उसको 2 साल बाद कॉपी किया गया। इसने 1357 में लिखा था, उसको इन्होंने कॉपी किया